मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश होने वाला है जो तुम्हारे जीवन की एक बहुत बड़ी इच्छा को पूर्ण करने में तुम्हारी सहायता करने वाला है। एक ऐसी इच्छा जो बहुत समय से तुम्हारे भीतर दबी हुई है, जिसका पूरा होना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम अपने जीवन के बहुत से पल अभाव में गुजार चुके हो। किसी सहारे की तलाश में बहुत सारा समय बीत चुका है तुम्हारा, लेकिन तुम्हें वो सहारा अब तक प्राप्त नहीं हुआ। कितनी रातें बीत गई, कितने दिन बीत गए, हफ्ते गुजरे, महीनों गुजरे, तुम्हारी इच्छा दबती चली गई, लेकिन कोई ऐसा सहारा नहीं मिला जो तुम्हारी उन इच्छाओं को पूर्ण करने में तुम्हारी सहायता कर सके। लेकिन इन सब के बीच एक बात ये रही कि तुमने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, तुमने प्रकाश का साथ नहीं छोड़ा, तुमने अपना दामन त्यागा नहीं, बल्कि तुम जीवन जीते गए यूं ही सामान्य तौर तरीके से। दुख भी आया, सुख के कुछ पल भी आए, कष्ट भी आया तो हंसने के कुछ मौके भी आए। बहुत सारे अनुभव हुए तुम्हारे जीवन में, लेकिन तुम ज्यों के त्यों बने रहे। सारी समस्याओं से लड़ते हुए, सारे दुखों का सामना करते हुए तुम यूं ही बने रहे। अपने जीवन में अध्यात्म का विस्तार करते हुए, ये समझते हुए कि तुम्हारा भविष्य कैसा होने वाला है, ये जानते हुए कि आगे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसी शांति चाहिए, तुम ज्यों के त्यों बने रहे। बहुत सारे दुविधा के पल भी आए, बहुत समय ऐसा गुजरा जब तुम्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था, जब तुम एक प्रकार के उधेड़-बुन में फंसते चले गए। बहुत समय ऐसा गुजरा जब नीरसता हावी होती चली गई, जब ना प्रेम मिला, ना ही भाग्य ने तुम्हारा साथ दिया। बहुत समय ऐसा गुजरा जब कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा था। तुम्हारे भीतर से लालसा उठती थी कहीं दूर चले जाने की, कहीं दूर घूम के आने की। तुम्हारे भीतर से आह उठती थी उन सभी लोगों के लिए जो दुख में रहे, जो पीड़ा में रहे। अपने दर्द के लिए भी तुमने विलाप किया, अपने साथी के कष्ट को तुमने अपना समझा, उसके लिए भी तुमने चिंता जाहिर की, तुमने प्रार्थना की, तुमने अपने परिवार वाले के दुख में हाथ बटाया, तुमने उनके दुख को अपना दुख समझा। यूं ही तुम्हारा जीवन चलता गया। लेकिन इन सब के बीच वो इच्छा दबती चली गई, वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि तब तक तुम्हें कोई भी ऐसा सहारा नहीं मिला जो तुम्हारी इच्छा को पूरा कर सके। मेरे बच्चे, ऐसा सुकून चाहिए तुम्हें जो तुम्हारे सिर से बोझ को हल्का कर दे। तुम्हारे सिर पर एक बोझ सा महसूस होता है तुम्हें, एक बंधन सा, एक दबाव सा महसूस होता है तुम्हें। तुम जब सोते हो तब भी तुम्हें चिंता लगी रहती है, सामान्य दिनों में भी तुम्हें चिंता लगी रहती है। एक परेशानी का अंत होते ही दूसरी परेशानी बाहें फैलाए खड़ी रहती है। खुशियाँ तुम्हारे जीवन में
कम ही आई, पर दुख के अवसर बहुत आए, धोखे बहुत मिले। लेकिन इन सब के बीच तुम डटे रहे, तुम जीवन जीते रहे। अपनी उस इच्छा को तुमने भले ही दबा लिया, लेकिन कहीं न कहीं, किन्हीं न किन्हीं परिस्थितियों में वो इच्छा उभरती रही, उफान मारती रही। तुम जीवन में आगे बढ़ने की चाह लिए बढ़ते रहे। तुमने अध्यात्म का मार्ग चुना। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम परम आनंद की तलाश में रहे हो। तुम अपनी आत्मा को परम आत्मा से मिलाने की चाह में रहे हो। तुम्हारे भीतर से हमेशा एक आवाज उठती रही, जो तुम्हें इन भौतिक सुख संसाधनों से दूर किसी दूसरी दुनिया की याद दिलाती रही। एक ऐसी आवाज, एक ऐसी चेतना जो तुम्हें यहाँ से कहीं दूर चले जाने को विवश करती रही। इन सांसारिक सामाजिक बंधनों से दूर तुम हमेशा ये सोचते रहे कि ये सांसारिक सामाजिक चीजें क्यों हैं? क्या तुम्हें इनके अनुसार अपना जीवन जीना होगा? तुम्हारे मन में रह रहकर ये प्रश्न उफान मारता रहा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने आया हूँ। मैं तुम्हें विभिन्न संकेत भेजता रहता हूँ। ये प्रकृति तुम्हें अपने हिसाब से संकेत देती है। ये प्रकृति तुमसे विभिन्न रूपों में बातें करती है, तुम्हें समझाती है। निराकार को साकार होने के लिए तुम्हारी सहायता करनी पड़ती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सहायता के लिए ही तो ये निराकार स्वरूप साकार होता है। तुम्हारी सहायता के लिए ही विभिन्न स्रोतों से तुम्हें जांचा जाता है, तुम्हें परखा जाता है, क्योंकि तुम न केवल इस भौतिक जगत के हो, अपितु यहाँ से कहीं दूर उस दैवलोक से संबंधित हो जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। तुम्हारे भीतर की चेतना तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाना चाहती है, तुम्हें सफल बनाना चाहती है। लेकिन ये सफलता केवल भौतिक नहीं होगी, ये सफलता केवल धन, दौलत और शोहरत की नहीं होगी, बल्कि ये सफलता मानसिक चेतना के विकास की होगी, जहाँ धन दौलत तो हो ही, परंतु इसके साथ साथ तुम्हारी बुद्धि का विकास हो, तुम्हारे अंदर की जिज्ञासा का अंत हो, जहाँ तुम ये समझ पाओ कि ये धरती क्यों है, इस संसार क्यों है, इस संसार में तुम्हारा महत्व क्या है, इस संसार में तुम्हारा वजूद क्या है, आखिर क्यों तुम इस संसार में जन्म लिए हो, आखिर क्या उद्देश्य है जिसके लिए तुमने इतने कष्ट सही, क्या उद्देश्य है जो तुम्हें वहां जाने को प्रेरित कर रहा है, जो इस लोक से भी परे है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर ये चेतना उफान मारती है, तुम्हारे भीतर जिज्ञासा रह रह कर उठता है। मैं जानता हूँ कि तुम स्वप्न में भी विभिन्न चीजों को देखते रहते हो, ऐसे स्वप्न जो तुम्हें भले ही डरावने लगते हों, भयावह लगते हों, लेकिन इन स्वप्नों के माध्यम से भी तुम तक केवल संकेत पहुंचाया जाता है, ऐसे संकेत जो तुम्हें ये समझने में सहायता कर सके कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, कि तुम क्यों इस धरा पर आए हो। मेरे बच्चे, तुमने कई परिस्थितियों के चलते स्वयं को कमजोर समझ लिया, जबकि तुम सबसे मूल्यवान, सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो। मैं जानता हूँ कि तुमने पीड़ाओं का पूरा अंबार देखा है। मैं जानता हूँ कि तुमने अपमान का घूंट पिया है। मैं जानता हूँ तुम्हारे कष्टों को। मैं जानता हूँ तुम्हारे त्याग को, तुम्हारे समर्पण को, तुम्हारी करुणा को।
तुम्हारे अवसर को पाने की इच्छा को। मैं जानता हूँ जब तुम दिल से किसी की सहायता करना चाह रहे थे, लेकिन शर्म के मारे तुम ये कह भी ना पाए। मैं जानता हूँ जब तुम अपने सौंदर्य, अपने शरीर, अपनी बनावट को लेकर परेशान हुए। मैं जानता हूँ जब तुमने अपने जीवन में स्वयं की तुलना कर डाली। मेरे बच्चे, तुम अमूल्य हो, तुम अलग हो, तुम्हारी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। इसके बावजूद तुमने इस समाज के, इस संसार के दबाव के चलते अपनी तुलना दूसरे मनुष्यों से की, जबकि तुम उनसे श्रेष्ठ हो। यहाँ तक कि तुम में क्षमता है सर्वश्रेष्ठ बनने की। परम सच्चिदानंद ब्रह्म के स्वरूप हो तुम। तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारे सौंदर्य इन भौतिकवादी संसाधनों से कहीं ऊपर है। तुम कोई सामान्य से यूं ही इस धरती पे आने वाले शख्स नहीं हो, बल्कि तुम एक उद्देश्य से बंधे हुए हो। तुम्हारा यहाँ पहुंचना कोई संयोग मात्र नहीं है, अपितु एक संरचना के तहत रची हुई एक पूरी की पूरी कहानी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर का ब्रह्म जगने वाला है। तुम सब कुछ पाने के इतने करीब हो जहाँ से तुम्हारी जिज्ञासा का अंत होना शुरू हो जाएगा, जहाँ से तुम इस धरा को, इस भूलोक को समझने लग जाओगे, जहाँ से तुम्हारे भीतर से मृत्यु का भय मिटने लगेगा, जहाँ से तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर हो जाओगे, जहाँ से तुम प्रेम को वास्तविक अर्थों में जान सकोगे, जहाँ से तुम अपने त्याग और बलिदान का मूल्य जान सकोगे, जहाँ से लोग तुम्हारी कद्र करना सीख पाएंगे, तुम्हारे साथी के मन में जहाँ से करुणा का भाव उठेगा तुम्हारे लिए। तुम वो पाने के करीब हो जहाँ से तुम्हारा साथी ना केवल तुम्हें प्रेम करेगा, बल्कि इतना सम्मान देगा कि तुम्हारे आंसू अपने आप ही छलक उठेंगे, तुम्हारी आंखें अपने आप ही भर आएंगी। मेरे बच्चे, तुम अद्भुत, अप्रतिम प्रेम पाने के बहुत करीब हो। तुम चमत्कार के बहुत करीब हो। तुम संयोग के बहुत करीब हो। प्रेम की वर्षा के बहुत करीब हो। तुम ममता और वात्सल्य के रस को पाने के बहुत करीब हो, जहाँ तुम्हें दैवीय ममत्व प्राप्त होगा, जहाँ तुम्हें दैवीय प्रेम प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम सर्वश्रेष्ठ बनने के बहुत करीब हो, लेकिन तुम्हें अपने भीतर से भय को निकालना होगा, हर प्रकार की दुविधा को त्यागना होगा, अपने स्वरूप को पहचानना होगा, ध्यान को बढ़ाना होगा, एकांत की शरण लेनी होगी, लेकिन इस समाज से दूर जाकर नहीं, लोगों से कट कर नहीं, बल्कि इसी समाज में रहकर भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए, भौतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए, सारे रिश्ते नाते को निभाते हुए प्रेम को प्राप्त करना होगा, अपने साथी के साथ हंसना होगा, अपने परिवार को गम से बाहर निकालना होगा। ये सब करते हुए, इन संसाधनों का उपभोग करते हुए तुम्हें एकांत को प्राप्त करना होगा, तुम्हें अपने भीतर के ब्रह्म को जगाना होगा, तुम्हें विजय को प्राप्त करना ही होगा, तुम्हें अपने भीतर से भय को निकालना ही होगा, अपने अंदर से सभी प्रकार के कर्म बंधनों को मुक्त करना होगा। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे शख्स को भेज रहा हूँ जो तुम्हें ये सब कुछ प्राप्त करने में तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हारे भीतर से भय को निकालने में तुम्हारी
सहायता करेगा, जो तुम्हें मोक्ष का मार्ग, प्रगति का मार्ग, तरक्की पर ले जाने में तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हें जीवन में जीते जी ही मुक्ति का मार्ग सिखाएगा, जो तुम्हें सिखाएगा अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्त होना, जो तुम्हें सिखाएगा प्रेम से रहना, जो तुम्हें बताएगा वास्तव में प्रेम क्या होता है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्रगति दिलाएगा। मेरे आशीर्वाद से तुम सुख को प्राप्त करोगे। मेरे आशीर्वाद से तुम करुणा के पात्र बनोगे। मेरे आशीर्वाद से तुम इस संसार को भोग सकोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी।